ओम नमस्ते जी। तुझको ही जपना जीवन है, ये यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र है। ओम य आत्मदा बलदा यश विश्वपासते प्रशिष्यम यश देवा यश छाया अमृतम यश मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला, जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते हैं, इसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। इसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। इसका न मानना अर्थात भक्ति न करना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति अर्थात परमात्मा की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विघ्न जंगाते हैं, तेरी शरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को हमारे जीवन में धारण करना होता है, अन्यथा हमें दुख को सहन करना पड़ता है। और दुख से छूटना है तो परमात्मा की छाया में रहना ही जीवन है, और परमात्मा की छाया से हटना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसलिए हर मनुष्य को परमात्मा शुद्ध स्वरूप है तो हमारे जीवन में शुद्धता होनी चाहिए। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो हमें वेदों का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा हमें वेदों के ज्ञान न होने से, हम आध्यात्मिक में उन्नति न करने से भौतिकता में भी हम मार खा जाते हैं। इसलिए दोनों होना जरूरी है। आध्यात्मिक का होना यानी ज्ञान का होने के जैसा है, आँख का होने के जैसा है। आँख है और कर्म नहीं है तो हम लंगड़े हैं, और कर्म है और आँख नहीं है तो हम अंधे हैं। तो इसलिए दोनों भी होना जरूरी है। भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, और उनका समन्वय होना चाहिए। ओम शम।